नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। जय मां अम्बे। दुर्गा सप्तशती द्वितीय अध्याय। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। जब हम पाठ करते हैं तो कवच, अर्गला और कीलक यह आवश्यक है, अतः इसे प्रतिदिन पढ़ना या सुनना चाहिए। तो प्रतिदिन अध्याय के साथ कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक, आरती और क्षमा प्रार्थना, यह सभी चीजें आपको प्रतिदिन नियम पूर्वक सुननी चाहिए। तो चलिए आइए द्वितीय अध्याय को आरंभ करते हैं। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई। इस प्रकार सब देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और श्री शंकर जी से कह सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है, अतः वे सब मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूती हमने आपको सुना दी है। अब आपकी शरण में इसीलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भवें तन गई और आंखें लाल हो गई। अत्यंत क्रोध में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि अन्य देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज मिलकर एक जगह खड़ा हो गया। वह तेज का पुंज ऐसा दिखता था जैसे कि मानो ज्वलयमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत को तेज में ज्वालाएं चारों तरफ फैली हुई है। देवताओं के शरीर से प्रकट हुई उस तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं की जा सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने के कारण वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ रहा था। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कटिभाग, वरुण के तेज से जंघाएं और पिंडलियां तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों और सूर्य के तेज से पांवों की अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका बनी, प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके तीनों नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौवें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार सब देवताओं के तेज से उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित सब देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पश्चात भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाली श्री देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके उन्हें वज्र दिया और अपने ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उन्हें पास दिया। प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला दी और श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया।
काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र भेंट किए तथा इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी और कुंडल, कंगन, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए निपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अब सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उनके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए तथा इसके अतिरिक्त कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं भेंट की। जल निधि ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार भेंट किया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र देकर उस देवी को सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। गर्जना के इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं भी समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत हो रहा था और उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। तब देवताओं ने उस समस्त समय प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी जगतमयी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। तत्पश्चात महर्षियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर देवी की स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार हाथ सजाकर उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर के क्रोध का कोई परावार न था। उसने क्रोध से भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात हो रहा है। फिर वह अपनी सेना को साथ लेकर उस ओर दौड़ा जिस ओर की भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट के से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी। उसने धनुष की टंकोर से पाताल कांप रहे थे। देवी अपनी सहस्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। पश्चात उन दैत्यों का उस देवी के साथ युद्ध छिड़ गया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिसुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा तथा दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चमार भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों के साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य भी आकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर, अश्लोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों के साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। बिडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथी और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंद, पाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कोई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्रादि। तत्पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने के लिए उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेली खेल में उन सबके अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र का वर्षा करने लगी। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना से इस तरह विचरने लगा जैसे कि वन दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वे सब तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए और फरसे, भिंद, पाल, खड़ग तथा सटिस
इत्यादि अस्त्रों द्वारा दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति पाकर यह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख और मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास से बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कितने ही दैत्य को मूसल की मार से घायल कर होकर रक्त वमन करने लगे और कितने ही सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितने की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें कटकर अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में ही कट गए, कितनों की जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। कितने ही असुर सिरों और टांगों के कटने पर भूमि पर उठ ना खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। कितने ही दैत्यगण भूमि में बाजों की वाणी के साथ नाच रहे थे। कितने ही असुर ऐसे थे जिनके सिर कट चुके थे, वे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रह कर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर डाला। जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ भयंकर शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। जय मां अम्बे।